एक बार फिर से आप सभी लोगों का माँ क्लासेज में स्वागत है। और आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वह टॉपिक होगा रेल से संबंधित प्रश्न। ठीक है, जो ट्रेन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में उसको आज हम लोग पढ़ेंगे, थ्योरी करेंगे प्लस में इसका क्वेश्चंस करेंगे। तो पहले हम लोग इसका कुछ थ्योरी देख लेते हैं। ठीक है, तो थ्योरी में देखते हैं तो कुछ बातें इसमें आपको याद रखना होगा। सबसे जरूरी चीज़ है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला तो जनरली जब ट्रेन का जैसे ही चर्चा होगा तो ट्रेन में क्या होगा, समय होता है, चाल होगा और दूरी होगा, यही तीन बातें न होती है। तो जनरली आप लोग जानते होंगे कि दूरी जो बराबर होता है, दूरी बराबर क्या होता है, तो दूरी बराबर कहते हैं कि चाल गुने समय होता है। अब यहाँ से जरूरत के अनुसार आप चाल निकाल लीजिएगा, जरूरत के अनुसार आप समय निकाल लीजिए। अगर मे भी चाल हम निकालते हैं तो चाल बराबर हम लोग क्या कहते हैं, तो चाल बराबर ये गुना में इधर भाग में जाएगा तो चाल बराबर हम लोग क्या कहते हैं कि दूरी बटा समय होता है। उसी प्रकार से जब समय निकालने के लिए आपसे कह दिया जाए तो समय बराबर हम लोग क्या कहेंगे कि समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। ये तो आपको कॉमन बातें हैं जो हमेशा आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो तीन को याद नहीं रखना है, कोई एक याद रखिए कि दूरी बराबर क्या होता है, तो दूरी बराबर चाल गुने समय। अगर चाल निकालना है तो चाल बराबर क्या है, दूरी बटा समय, और समय निकालना है तो दूरी बटा चाल। ये तो एक कॉमन सी बातें हो गई। ठीक है, ये कई एक सारे चैप्टर में आपको यूज होंगे, जैसे इसमें तो हुआ ही साथ जब हम लोग नाव एवं धारा पढ़ेंगे वहां भी यूज होगा, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे, समय और दूरी पढ़ेंगे वहां भी इसका यूज होगा। तो अलग अलग चैप्टर में इसका यूज होते रहता है। ठीक है, अब आते हैं ट्रेन से रिलेटेड कुछ मेन टॉपिक पर कि ट्रेन में क्या होता है। तो कुछ बातें आपको हमेशा ध्यान में रखनी होगी। याद रखिएगा कि जब कोई ट्रेन यानी कि रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करे, किसको पार करेगा, किसी खंभे को, याद रखना होगा कि किसी खंभे को पार करे, या कहिए कि पोल जो होता है पोल को पार करे, या किसी व्यक्ति को पार करे। तीन बातें ध्यान में रखिएगा कि जब कोई ट्रेन किसी खंभे को या पोल को या व्यक्ति को पार करेगा ना, तो इस स्थिति में जो होगा, जो दूरी जो होगा वह क्या हो जाएगा, ट्रेन की लंबाई। ठीक है, कि जब खंभा को, पोल को, व्यक्ति को जब कोई ट्रेन पार करेगा, जैसे कि हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, अब यहाँ से हम खड़े हैं, यहाँ से कोई ट्रेन ऐसे गुजर गया, तो जब ट्रेन गुजर गया तो उस स्थिति में जो ट्रेन की लंबाई है उसी को आप दूरी कहेंगे। ट्रेन की जो देखिए ट्रेन की लंबाई जो है इसी को क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। कब, जब खंभा को, पोल को और व्यक्ति को पार करे। एक बात है। दूसरी बात है, ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई ट्रेन किसी पुल को पार कर जाए, ध्यान दीजिएगा, कोई ट्रेन हुआ कि कोई पुल को पार कर जाए या कोई सुरंग को पार कर जाए, ठीक है, या कहिए कि कोई दूसरा ट्रेन ही हो गया कि कोई एक ट्रेन को पार कर जाए या प्लेटफॉर्म को पार कर जाए। बात समझ में आ रही है ना, कि ये सब को जब कोई ट्रेन पार करती है, कि पुल को पार करती है या कोई दूसरा ट्रेन को पार करती है, प्लेटफॉर्म को पार करती है, सुरंग को पार करती है, तो जब इस सब कंडीशन को पार करे तो इस स्थिति में जो है, जो आपका जो दूरी होगा वह सब दूरी क्या होगा कि पुल की लंबाई अब प्लस में क्या हो जाएगा, ट्रेन की लंबाई। ध्यान में रखिएगा कि पुल की लंबाई प्लस में ट्रेन की, अब जब पुल को पार करेगा तो पुल की लंबाई, अगर सुरंग को पार करेगा तो क्या होगा, सुरंग की लंबाई और ट्रेन की लंबाई दोनों को जोड़ देंगे। जब प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई को दोनों को जोड़ देंगे। आई होप की बातें समझ में आ गई होगी। दो बातें ध्यान रखिएगा, बार बार कह रहे हैं कि खंभा, पोल और व्यक्ति को जब पार करेगा ना तो उस स्थिति में ट्रेन की जो लंबाई होगी उसको आप दूरी लीजिएगा। अगर कोई सुरंग को पार करे, पुल को पार करे या ट्रेन, कोई दूसरा ट्रेन को ही पार कर जाए या प्लेटफॉर्म को पार करे, इस स्थिति में क्या होती है, ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई या पुल की लंबाई, ठीक है, या सुरंग की लंबाई को जोड़ देंगे तब जाके दूरी निकालेंगे। जैसे कि दूरी बराबर क्या लिखे हैं कि पुल की लंबाई, यहाँ पुल है मतलब पुल की लंबाई या प्लस ट्रेन की लंबाई, तो जब पुल को पार करेगा तब तो पुल की लंबाई, अगर सुरंग को पार करेगा तो सुरंग की लंबाई, ट्रेन को पार करेगा तो ट्रेन की लंबाई। इस तरीके से आप किसी का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक बात है ये, एक बात है ये सब ध्यान में रखनी पड़ेगी। जब क्वेश्चन आएगा तब इस सब का यूज होगा। दूसरी एक और बातें आते हैं, सबसे जरूरी चीज यूनिट को बराबर करना। ठीक है, क्वेश्चंस का भी क्या रहेगा कि किलोमीटर प्रति घंटा रहेगा और इसको बदलने के लिए कह देगा मीटर प्रति सेकंड में। तो याद रखिएगा किलोमीटर प्रति घंटा को जब मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे ना तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, 5/18 से गुना कर देंगे तो वो बदल जाएगा कौन सी में, मीटर प्रति सेकंड में। यानी कि कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा जो है 5/18 मीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है। इसी प्रकार से इसका उल्टा
कि अगर 1 मीटर प्रति सेकेंड रहेगा, मीटर प्रति सेकेंड, और इसको बदलना हो किलोमीटर प्रति घंटा में, तो उसमें 18/5 से गुना कर देंगे और 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अक्सर यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है कि हम 5/18 से गुना करें कि 18/5 से गुना करें। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, सो देखिए ये किलोमीटर प्रति घंटा है और किलोमीटर से बदलना किसमें, मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है। तो मीटर प्रति सेकंड में, तो किलोमीटर बड़ा यूनिट है, मीटर छोटा यूनिट है, ठीक है। तो जब छोटा वाला में बदलना हो तब छोटा वाला को ऊपर लिखिएगा, बड़ा वाला को नीचे लिखिएगा। सेकंड में आते हैं, देखिए यहाँ मीटर में दिया हुआ है और बदलना है किलोमीटर में। तो जब मीटर में दिया हुआ है और किलोमीटर में बदलना है तो बदलना किसमें, बड़ा वाला में, तो बड़ा वाला को ऊपर में लिख दीजिएगा। अब जैसे कि मान के चलिए हम ये क्वेश्चंस आपको दे दें कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ध्यान से देखिएगा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदले, सॉरी 90 किलोमीटर प्रति घंटा यहां लिखिएगा, मीटर प्रति सेकंड में बदले। तो अब आप देखेंगे तो कहेंगे ये दिया हुआ है किलोमीटर में, अब बदलना कौन सी में है, मीटर में। तो मीटर तो छोटा यूनिट है, तो छोटा यूनिट है, इसका मतलब कि छोटा वाला को ऊपर लिख देंगे, यानी 5/18 से गुना कर देंगे, इसे ही कट जाएगा। 5 बार में गुना करिएगा तो 5 में 5 से तो 25, तो 25 मीटर प्रति सेकेंड। ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। उसी प्रकार से मान कर चलिए हम क्वेश्चन दे देंगे कि 25 मीटर प्रति सेकंड है और इसको बदलना है किलोमीटर में। किस में बदलना है, इसको बदल देना है किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। ध्यान से देखिए, तो मीटर प्रति सेकंड को बदलना है किलोमीटर में। देखिए मीटर में दिया हुआ है, किलोमीटर में बदलना है, मतलब बड़ा वाला में जाना है। तो बड़ा वाला में जाना है तो बड़ा वाला को ऊपर लिखेंगे, यानी 18 को ऊपर लिखेंगे और 5 को नीचे लिखेंगे, इसे कैंसिल हो जाएगा ना। 5 टाइम्स 18 में 5 से गुना करेंगे तो आ गया कितना, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूनिट को चेंज कर सकते हैं। आई होप की बातें समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग कुछ और देखते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना। इसके अलावे और कुछ बातें हम लोग देखते हैं। क्या होगा, सो ध्यान रखिएगा कि जब दो ट्रेन एक ही दिशा में जाए, जब दो ट्रेन एक ही दिशा में जाए ना, तो उस स्थिति में दोनों का चाल घट जाएगा। ध्यान रखिएगा, जब दो ट्रेन, मान के चलिए देखिए ये एक ट्रेन इधर जा रही है, एक दूसरा ट्रेन इधर जा रही है, कोई जरूरी नहीं कि दूसरा ट्रेन है, यहाँ कार बस साइकिल कुछ भी हो सकता है। अगर एक ही दिशा में है ना तो चाल घटेगा। याद रखिएगा कि एक ही दिशा में चाल क्या होगा, हम लिख रहे हैं कि एक ही दिशा जब रहे तो चाल क्या होगा, घटेगा। याद रखिएगा, जबकि विपरीत रहेगा, विपरीत दिशा में क्या होगा, तो विपरीत दिशा में चाल जो होगा वह जुट जाएगा। ये दो बातें भी ध्यान में रखना होगा कि जब एक ही दिशा में दो ट्रेन जा रही हो, चाहे दो कार जा रही हो, बस जा रही हो, तो जब एक दिशा में रहता है तो चाल घट जाएगा। विपरीत दिशा में कि एक इधर से ट्रेन आ रही है और एक इधर से आ रही है, जब दोनों विपरीत दिशा में रहेगा तो चाल क्या होगा, जुट जाएगी। ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि एक ही दिशा में घटेगा और विपरीत दिशा में जुटेगा। ये इतना हो गया थ्योरी, ट्रेन से संबंधित बातों का यह क्या हो गया, थ्योरी। इसी पूरे बातें से आपका टोटल चैप्टर बन जाएगा। और ट्रेन में जो क्वेश्चंस आते हैं वह टोटल कह सकते हैं कि 4 टाइप का क्वेश्चंस होता है। कितने तरीके का, 4 तरीके का। अब हम लोग बारी बारी से टाइप 1, 2, 3 करके हम लोग कुछ क्वेश्चंस इसका देख लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चंस कुछ, देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन में टाइप 1। अब टाइप 1 में हम कुछ क्वेश्चंस लिख दिए हैं, आप इस क्वेश्चंस को देखिए। और एकदम शुरुआत में एकदम बेसिक चीज से बताया गया है, एकदम आसान सा क्वेश्चंस लिया गया है। चलिए देखते हैं बारी बारी से क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा तो क्या कहता है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 150 मीटर लंबी ट्रेन, ध्यान से देखिएगा क्या है, 150 मीटर लंबी ट्रेन खंभे को पार करने में कितना समय लेगी। अभी जस्ट हम पीछे बताएं कि जब खंभा को पार करना होता है तो दूरी क्या होता है, जब खंभा को पार करना होता है जो ट्रेन की लंबाई होती है ना, वही आपकी दूरी हो जाएगी। हमको निकालना क्या है, समय निकालना है। तो आप जानते हैं कि जब समय निकालना है तो समय बराबर क्या जानते हैं कि समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, है ना। तो दूरी देखिए, दूरी कितना है 150 मीटर और चाल कितना है, तो चाल कितना है
60 किलोमीटर प्रति घंटा। मेन मुद्दा अब आया, समझिएगा यहाँ बात को। ये देखिए ये मीटर में है और ये कौन सी में है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो जस्ट अभी हम बताए हैं आपको कि ये जो किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। तो बड़ा वाला देखिए किलोमीटर बड़ा है, बदलना है मीटर में, तो छोटा में जाना है तो छोटा वाला यूनिट को ऊपर रखते हैं, यानी 5/18 से इसमें क्या करेंगे, गुना कर देंगे। और आप जानते हैं कि 18 ये जो नीचे है ये तो ऊपर में चला जाएगा गुना के टर्म में, तो कितना हो जाएगा 150 गुने ये 18 ऊपर जाएगा। अब बटा में बच गया कितना 60 गुने 5, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 5 से कट जाएगा 3 बार में, ये 6 से भी कट जाएगा 3 बार में, 3 से 3 में गुना करिएगा तो आ गया कितना 9 सेकेंड। आई होप की बातें समझ में आ गई होगी। तो सिर्फ आपको ये चीज देखना है कि क्या निकालना है, समय निकालना है। तो समय बराबर क्या, दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है 100 लिख दिए, चाल कितना है 100 लिख दिए। यूनिट पर ध्यान देना है, बार बार हम करें यूनिट पर ध्यान देना है। अगर ये मीटर में तो ये भी मीटर में होगा, और नहीं तो ये किलोमीटर प्रति घंटा तो आप इसको भी किलोमीटर में बदल दीजिए, तब भी आंसर आ जाएगा। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा यूनिट पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है जरा उसको देखते हैं। तो दूसरा कह रहा है कि देखिए दूसरा कह रहा है कि एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा, देखिए ये चीज ध्यान दीजिए, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, आपको चाल दे दिया गया, चलती हुई 9 सेकेंड में, देखिए 9 सेकेंड का मतलब समय भी दे दिया गया, 9 सेकेंड में एक खंभे को पार करती, फिर आ गया खंभे को पार करती है। तो जब खंभे को पार करती है तो उस स्थिति में क्या बताएं कि जब खंभे को पार करे तो ट्रेन की लंबाई जो होती है वही दूरी होती है, ठीक है। तो खंभे को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई, अब देखिए फिर आ गया कि ट्रेन की लंबाई, आपको ये निकाल, लंबाई मतलब कि एक प्रकार की दूरी, तो दूरी हो गया तो ट्रेन की लंबाई, तो लंबाई बराबर यानी कि दूरी, तो दूरी बराबर क्या जानते हैं, तो दूरी बराबर क्या होता है चाल गुने समय। आप ये चीजें जानते हैं ना। तो चाल देखिए कितना है, तो चाल आपको दिया हुआ है सेकंड क्वेश्चन में, देखिए 54 किलोमीटर प्रति घंटा, हम लिख दे रहे हैं थोड़ा सा, ये सब आप बाद में शॉर्ट कर सकते हैं। और समय कितना है 9 सेकेंड। अब बात को समझिए, यहाँ देखिए किलोमीटर प्रति घंटा है और यहाँ 9 सेकेंड है, तो ये जो किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको भी तो सेकेंड में बदलना होगा। तो सेकेंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसमें छोटा वाला में बदलना है, तो 5/18 से इसमें गुना कर देंगे और ये तो 9 रहेगा ही ना। अभी बदल गया मीटर प्रति सेकेंड में। अब इसको हल कर लीजिएगा, ये से कट जाएगा 3 बार में, सबको गुना कर दीजिएगा, 5 में 3 से गुना करिएगा तो 15, 15 में 9 से गुना करिए तो 135, यानी 135 मीटर लंबाई हो जाएगी कौन सी की, ट्रेन की लंबाई कितना आ गई 135 मीटर। आई होप की बातें समझ में आ गई होगी। ये सब टाइप 1 है, इसलिए एकदम बेसिक चीजें से स्टार्ट किया गया है, इससे बेसिक इस चैप्टर में कुछ होने को नहीं है, धीरे धीरे लेवल इसका बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। और थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। तो थर्ड क्वेश्चन कहा गया है कि देखिए 100 मीटर लंबी एक ट्रेन, क्या कहता है, सो देखिए 100 मीटर लंबी एक ट्रेन। अब इस बात को देखिए, यहां ट्रेन की लंबाई दे दिया गया, 100 मीटर लंबी एक ट्रेन 4 सेकेंड में प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करती है। देखिए यहां पे ध्यान देना है, प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करता है, लाइन में क्या है व्यक्ति को पार करता है। यहां ये चीज नहीं है कि प्लेटफॉर्म को पार करता है, प्लेटफॉर्म को नहीं पार कर रहा है, प्लेटफॉर्म है कहीं पे, ये आपका प्लेटफॉर्म मान लीजिए, और यहां पे कोई ये व्यक्ति है, तो इस व्यक्ति को पार करता है, न कि पूरा प्लेटफॉर्म को पार करता है। अगर पूरा प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो कंडीशन अलग हो जाएगी, वो हम लोग टाइप 2 में उसका पढ़ेंगे, ठीक है। तो व्यक्ति को पार करते हैं तो ट्रेन की चाल, अब देखिए ट्रेन की चाल निकालना है, तो चाल बराबर आप क्या जानते हैं, तो चाल बराबर जानते हैं ना कि चाल बराबर होता है दूरी अब बटा समय। ये चीज ध्यान में रखिएगा कि चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटा समय। अब फॉर्मूला पर सेट कर दीजिए, आपको स्पष्ट दिया हुआ है कि दूरी कितनी है, तो देखिए दूरी कितनी है, तो दूरी दे दिया गया है 100 मीटर, और चाल कितनी है, सॉरी चाल कहते समय, समय कितनी है तो 4 सेकेंड। अब ये से ये कट जाएगा 25 बार में, तो आप क्या कहिएगा कि 25 मीटर प्रति सेकेंड, आपका यह आंसर हो जाएगा चाल बराबर। अब अगर ऑप्शन कहीं किलोमीटर प्रति घंटा में हो ना, तो इसको किलोमीटर में बदल दीजिएगा। और ये तो आप जानते हैं कि 25 मीटर प्रति सेकेंड है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो बड़ा वाला यूनिट में जाना है, तो बड़ा वाला ऊपर जाएगा, नहीं 18/5 से गुना कर देंगे, ये से ये कट जाएगा 5 बार में, 18 में 5 से गुना करिएगा आ जाएगा 90। तो डिपेंड करेगा ऑप्शन पर, अगर यहाँ पे ऑप्शन है मीटर प्रति सेकेंड में तो वहीं छोड़ दीजिएगा, अगर किलोमीटर में होगा तो यहाँ पे फिर किलोमीटर प्रति घंटा में बदल दीजिएगा, तब आंसर दे दीजिएगा। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या जानना चाहते हैं, ठीक है। तो ये आपका टाइप 1 हो गया। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, 3-4 टाइप का इसमें आएगा, चारों टाइप आप कंप्लीट करा देंगे। तब तक के लिए अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगला आने वाला वीडियो आपका नोटिफिकेशन द्वारा प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।